नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज आप सभी का सूरज हिंदी एकेडमी पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोगों ने कल पार्ट 1 में देखा था, यूपी पुलिस एग्ज़ाम जो आगामी एग्ज़ाम है 30 और 31 अगस्त को, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज पार्ट 2 लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। और आज महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत होगी। और ये श्रृंखला जो है यूपी पुलिस और बीपीएससी टीआरई 4 के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगी। तो आइए आज का प्रश्न शुरू करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आइए, पहला प्रश्न दिया गया है कि नीरोग का संधि विच्छेद क्या होगा। नीरोग का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। तो नीरोग का पहला संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया है निधन रोग, ऑप्शन बी निधन रोग, ऑप्शन सी निधन रोग और ऑप्शन डी निधन रोग। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप बताइएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निधन रोग बराबर होता है निरोग, ठीक है। क्या हो जाएगा? निरोग, ठीक है। क्या हो जाएगा? निरोग। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा निरोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इसमें जो दूसरा दिया गया है क्वेश्चन ये है, यशोदा का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा। तो किसका पूछा जा रहा है? यशोदा का संधि विच्छेद निम्न में के कौन सा होगा। ऑप्शन ए यशोधंदा, ऑप्शन बी यशधंदा, ऑप्शन सी यशोधंदा, ऑप्शन डी यशधंदा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी यशधंदा, यशोदा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। प्रश्न नंबर 3 आपसे पूछ रहा है कि वर्णों के उच्चारण की रीति को क्या कहते हैं। वर्णों के उच्चारण की रीति को क्या कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया है स्वर, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी प्रयत्न, ऑप्शन डी मात्रा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वर्णों के उच्चारण की रीति को क्या कहते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रयत्न कहते हैं। वर्णों के उच्चारण की रीति को क्या कहते हैं? प्रयत्न कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि सर्वनाम से लिया गया है। पूछा गया है आपसे कि निम्न में से सर्वनाम नहीं है। तो हमने कल भी पढ़ा था कि सर्वनाम कितने होते हैं? 6, ठीक है, कुल भेद उसके, और सर्वनामों की संख्या होती है 11। और आज उसी में से पूछा गया है कि निम्न में से सर्वनाम नहीं है। तो ऑप्शन ए में दिया है निश्चयवाचक, ऑप्शन बी पुरुषवाचक, ऑप्शन सी अन्यवाचक और ऑप्शन डी अनिश्चय प्रश्नवाचक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अन्यवाचक। अन्यवाचक कोई सर्वनाम नहीं होता और सर्वनामों की संख्या 6 होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो कि पूछा गया है प्रश्न संख्या 5, हिंदी में लिंग कितने होते हैं। बहुत ही साधारण क्वेश्चन, लेकिन कभी कभी हम जल्दबाजी में ऐसे क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। हिंदी में कितने लिंग होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो जैसा जानते हैं कि हिंदी में कितने लिंग होते हैं, तो हिंदी में 2 लिंग होते हैं। कितने लिंग होते हैं? 2 लिंग होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखें। देखिए, लिंग के बाद आपसे पूछा गया अगला क्वेश्चन कि हिंदी में वचन के कितने प्रकार हैं। हिंदी में कितने वचन होते हैं? 3 वचन होते हैं, 2 वचन होते हैं, 5 वचन होते हैं या 4 वचन होते हैं। तो हिंदी में जो वचन होते हैं वो 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 वचन होते हैं। एक वचन
और बहुवचन। ठीक है, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से तालव्य ध्वनि नहीं है। कौन सी ध्वनि नहीं है? तालव्य। तो तालव्य ध्वनि आप जानेंगे इचू, यसा, नाम, तालु। तो इसमें से आप देख ही रहे हैं, पहचान भी जाएंगे कि ऑप्शन ए में दिया है चा, ऑप्शन बी में पा, ऑप्शन सी दिया है ला और ऑप्शन डी दिया है हा। ठीक है, तो चा इसमें तालव्य नहीं ध्वनि है। ठीक है, चा क्या हो जाएगा? तालव्य ध्वनि हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है कि प्रश्नों को पढ़ते समय हमें उसकी भाषा पर जरूर ध्यान देना चाहिए। जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहा जाता है? जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? ध्वनि, प्रतिध्वनि, वाणी या स्वनिम? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वनिम। तो जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? स्वनिम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वनिम कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि संज्ञा से पूछा गया है इनमें से भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए अमीर, ऑप्शन बी भिक्षुक, ऑप्शन सी अमीरी और ऑप्शन डी गरीब। तो साधारण सा क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अमीरी। ठीक है, अमीर से ही बना अमीरी। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। कह रहा है वाच्य से पूछा गया है और हिंदी में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। क्वेश्चन पूछा गया है राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य बताइए। सबसे पहले तो राम रोटी नहीं खाता है क्या है? कर्मवाच्य है, कर्तृवाच्य है या भाववाच्य? तो राम रोटी नहीं खाता है, सीता रोटी नहीं खाती है, तो ये हो गया कर्तृवाच्य। अब इसे कर्मवाच्य में बदलते हैं तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में दिया है राम से रोटी खाए जाते हैं, राम ने रोटी खाई, राम रोटी खाएगा और राम से रोटी नहीं खाई जाती। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राम से रोटी नहीं खाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी वाच्य से ही है, पूछा गया है यहाँ बैठा नहीं जाता में कौन सा वाच्य? यहाँ बैठा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है? कालवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य। इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा? इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भाववाच्य। क्या हो जाएगा? भाववाच्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अविकारी है? ध्यान देने वाली बात है कि अविकारी आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में दिया है गाय, तुम्हारा, अचानक और सीता। तो अविकारी शब्द पूछा जा रहा है, तो अविकारी शब्द क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन सी हो जाएगा, अचानक। गाय जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है, और सीता व्यक्तिवाचक है, तुम्हारा सर्वनाम है। ठीक है, आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि जो समास से है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत रत्न में कौन सा समास है? भारत रत्न कौन सा समास है? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययी भाव और द्विगुणी। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? तो इसमें सही होगा ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास, भारत का रत्न। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? भारत रत्न। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि जेब कतरा शब्द में कौन सा समास है?
ठीक है। जेब कतरा शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए संप्रदान, ऑप्शन बी अव्ययी भाव, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी कर्म तत्पुरुष। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी कर्म तत्पुरुष। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरफन मौला कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में और आ भी सकता है, तो इसलिए हरफन मौला में कौन सा समास है? या होगा कर्ण तत्पुरुष ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अधिकरण तत्पुरुष, ऑप्शन सी संबंध तत्पुरुष और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अधिकरण तत्पुरुष। हरफन मौला में कौन सा समास है? अधिकरण तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 16। पुलिस में कुछ साहित्य से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हिंदी में, तो आज की वीडियो में ये कुछ साहित्य के क्वेश्चन भी ले लिए गए हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा है? ठीक है। ऑप्शन ए धीरेन्द्र वर्मा, ऑप्शन बी बच्चन सिंह, ऑप्शन सी गणपति चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह ने लिखा है और गणपति चंद्रगुप्त ने लिखा है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास और रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है। आगे चलते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? 1892, 1893, 1894, 1895। तो आपसे पूछा गया है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1893 ईस्वी में। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि साहित्य से ही है। आपसे पूछा गया है योगसार किसकी रचना है? ऑप्शन ए धनपाल, ऑप्शन बी जो इंदु, ऑप्शन सी कनकामर, ऑप्शन डी हेमचंद। तो योगसार किसकी रचना है? तो योगसार जो है जो इंदु की रचना है। ऑप्शन बी इसलिए सही हो जाएगा इसमें, जो इंदु की रचना। जो इंदु की एक और रचना है परमात्म प्रकाश। ठीक है। परमात्म प्रकाश जो इंदु की रचना है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? योगसार किसकी रचना है? जो इंदु की। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं और आपसे पूछा जा रहा है स्मार्त संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? स्मार्त संप्रदाय के प्रवर्तक। ऑप्शन ए रामानुजाचार्य, ऑप्शन बी शंकराचार्य, ऑप्शन सी हित हरिवंश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्मार्त संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा शंकराचार्य। क्या हो जाएगा? शंकराचार्य। स्मार्त संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य। आगे चलते हैं। एक मत से भी क्वेश्चन आपसे लिया गया है। प्रश्न संख्या 20 कि द्वैत मत के प्रवर्तक कौन है? द्वैत मत के। ठीक है। तो ऑप्शन ए में शंकराचार्य, ऑप्शन बी मध्वाचार्य, ऑप्शन सी रामानुजाचार्य, ऑप्शन डी निम्बार्काचार्य। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा द्वैत मत के प्रवर्तक मध्वाचार्य। ऑप्शन बी कौन हो जाएंगे? मध्वाचार्य। ठीक है। आगे चलते हैं। बड़ा साधारण सा प्रश्न अगला लग रहा है मुझे। इसमें दिया गया है कि कबीर का जन्म कब हुआ था? कबीर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए में दिया है 1398, ऑप्शन बी 1498, ऑप्शन सी 1399 और ऑप्शन डी 1499। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1398। कबीर का जन्म कब हुआ था? 1398 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 22 आपसे पूछा गया है कि कायर का विलोम क्या होगा? कायर का
विलोम आपसे पूछा जा रहा है। कायर का विलोम है ऑप्शन ए वीरता, ऑप्शन बी उत्साही, ऑप्शन सी वीर, ऑप्शन डी धीर। तो कायर व्यक्ति का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वीर। क्या हो जाएगा? वीर। ठीक है, अगला चलो क्वेश्चन देखते हैं कि कायर का विलोम क्या हो गया? वीर। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 23 पूछा गया है कि आकाश का विलोम क्या होगा। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो आकाश का विलोम पृथ्वी लगा सकते हैं, धरती लगा सकते हैं, अवनी लगा सकते हैं। ठीक है, तो आकाश का विलोम आपसे पूछा जा रहा है और ऑप्शन ए में भी दिया है पृथ्वी, ऑप्शन बी पाताल, ऑप्शन सी धरती, ऑप्शन डी अवनी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पाताल। आकाश का क्या होता है? पाताल। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है ख्यात। ख्यात का विलोम शब्द क्या है? ख्यात का विलोम पूछा गया है। ऑप्शन ए में विख्यात, ऑप्शन बी कुख्यात, ऑप्शन सी प्रख्यात, ऑप्शन डी आख्यात। ठीक है, तो ख्यात का विलोम जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, कुख्यात। ख्यात का विलोम क्या होगा? कुख्यात। ठीक है, ख्यात का विलोम क्या होता है? कुख्यात। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में नेत्र का पर्यायवाची नहीं है। किसका पूछा जा रहा है? नेत्र। ठीक है, ऑप्शन ए दृग। अच्छा, एक चीज़ और कि नहीं है, ध्यान देना है। प्रश्नों को पढ़ते समय पेपर में आप कभी कभी गलती कर देते हैं जल्दबाजी में और नहीं को ध्यान नहीं देते, तो वहाँ गलती होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो पेपर को अटेम्प्ट करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। निम्न में से नेत्र का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए दृग, ऑप्शन बी लोचन, ऑप्शन सी कुमुद, ऑप्शन डी नयन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी कुमुद। ठीक है, तो नेत्र का पर्यायवाची कुमुद नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। भांवरा पूछा जा रहा है कि भांवरा का पर्यायवाची नहीं है। किसका? भांवरा। ठीक है, तो भांवरा का पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन ए जलज, ऑप्शन बी पादप, ऑप्शन सी सिलीमुख, ऑप्शन डी केकी। ठीक है, तो पर्यायवाची पूछा जा रहा है भांवरा का, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो तो हो जाएगा ऑप्शन सी। लेकिन क्या जलज? जलज का मतलब जल में लेने वाला कमल, जलज कमल का हो गया। पादप पेड़ का हो गया। केकी कहते हैं मोर को। केकी किसको कहते हैं? मोर को। ठीक है, तो केकी मोर का पर्यायवाची है, पादप पेड़ का है और जलज कमल का। और भंवरा का जो हो गया वो आपका हो गया शिलीमुख। आज का लास्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है पूछा है उसमें पर्यायवाची है। कुबेर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कुबेर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए किन्नरेश, ऑप्शन बी धनाधीप, ऑप्शन डी कोबिद, ऑप्शन डी यक्षराज। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कोबिद। तो कुबेर का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो कोबिद। और इसी में से आपको जानकारी हुई कि कुबेर के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं, तो किन्नरेश, धनाधीप और यक्षराज। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज कल फिर मिलेंगे हम इसी समय। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम कल। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।